गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुकनासोपदेश अर्थात सुकनास के उपदेश। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इस पाठ में से कोई न कोई गद्यांश से हर बार पूछा जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, जिससे यह पाठ आपको पूर्णतः समझ आ जाए। तो आइए अब बिना किसी देरी के पाठ को शुरू करते हैं। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं। इन्होंने कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 तक रहा, अतः बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए। इसकी दो रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ग्रंथ की रचना और की थी, जिसका नाम है चंडी शतकम। यह भी आप याद रखिएगा। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है। स्वयं बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका कहा है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह कथा श्रेणी का गद्य काव्य है। चंद्रापीड़ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के परिणय का चित्रण करने वाली कथा कादम्बरी के दो भाग हैं। इसका कथानक जटिल होते हुए भी मनोरम है। इसमें कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। शूद्रक के यहाँ चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुक को लेकर पहुँचती है। सुक अर्थात तोते को लेकर पहुँचती है। सुक सभा में आत्मवृतांत सुनाता, अपने जीवन के विषय में वो बताता है। इस ग्रंथ में 3-3 जन्मों की घटनाएं गुम्फित हैं। प्रस्तुत पाठ कादम्बरी के सुकनासोपदेश नामक गद्यांश से लिया गया है। इस अंश का नायक राजकुमार चंद्रापीड़ हैं, जो सत्व, शौर्य और आर्जव भावों से युक्त है। सुकनास एक अनुभवी मंत्री हैं, जो राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। उद्भूत का अर्थ यहाँ उत्पन्न। इसे युवावस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पाठ केवल मात्र चंद्रापीड़ को समर्पित नहीं है, बल्कि आज जो तरुण हैं, जो युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इस पाठ को पढ़ के हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह जो हमारा पाठ है, इसमें मुख्यतः 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हमारा तारापीड़ है, उसके बाद चंद्रापीड़ है, उसके बाद महामंत्री सुकनास है। तारापीड़ चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। वो सभा का आयोजन करते हैं। निर्णय पारित होता है कि चंद्रापीड़ को राजा बना दिया जाए। राज्याभिषेक की तैयारी कर ली जाती हैं और जो सभा है उसको आमंत्रित कर लिया जाता है। राज तिलक करने से पहले जो सुकनास महामंत्री हैं, वो बड़े अनुभवी महामंत्री हैं। वे चंद्रापीड़ से पूछते हैं कि हे चंद्रापीड़, मैं आपको जीवन में काम आने वाली और इस राजपाट को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है, यह महामंत्री सुकनास के द्वारा ही संबोधित है। और सुकनास चंद्रापीड़ को अपने आशीर्वचनों के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम पाठ पर चर्चा
करेंगे। चिकीर्षु करने की इच्छा वाला। विनय अर्थात विशिष्ट नय या नीति। प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आवश्यक सामग्री समूह के संग्रह के लिए, संग्रह अर्थात इकट्ठा करने के लिए। निसर्गतः स्वाभाविक रूप से अपरिणामोपसमय वृद्ध अवस्था में भी शांत न होने वाला। विदित वेदितव्यस्य अर्थात जो जानने योग्य है उसे जान लिया गया है। गर्भेश्वरत्वम ईश्वरत्वम जो जन्म से ही धन दौलत का स्वामी है। भवादृशा आप जैसे ही। अपगत मले दोष रहित होने पर। उपदेष्टारय उपदेश देने वाले। अवधीर्यंत तिरस्कृत करते हुए। कल्याण अभिनिवेशी मंगल के अभिलाषी या अपना शुभ चाहने वाले। परिपाल्यते रखी जा सकती है। प्रपलायते भाग जाती है। वैदग्ध्यम पांडित्य को। अनुरुध्यते अनुरोध करती है। अवबुध्यते जान जाती है। नौपसर्पति समीप नहीं जाती। संवर्धयति बढ़ाती है। लगिमानम आपादयति अर्थात निम्नता को या शुद्रता को या नीचपने को प्रदान करती है। विकल्वा विभलिया विकल अध्यारोपयत भी आरोपित करने वाले। प्रतारण कुशलई ठगने में कुशल या निपुण। प्रतार्यमाणा ठगे गए। जरा वैकल्य प्रलपितम वृद्ध अवस्था की विकलता से निरर्थक वचन के रूप में। प्रयतेथा प्रयत्न कीजिए। अभिजातम कुलीन को। अभिधीय से कहा जा रहा है। खली करोति दुष्ट बना देती है। उपससा में अर्थात चुप हो गई। प्रक्षालिति पूर्णतया धोए हुए। अहर्निशम दिन रात उद्भावयत प्रकट करता है। नौपालभ्य से उल्हाना न दिए जाओ। न उपहास्य से जनेई अर्थात लोगों के द्वारा उपहास के पात्र न बनो। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ थे इस वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ा। प्यारे बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। समुपस्थित यौराज्याभिषेकं चैतम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् कर्तुम सुखनाश सविस्त्रमुवाच। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु एवं इस प्रकार। समतिक्रामत्सु बीत जाने पर। दिवसेषु दिनों के अर्थात इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीडस्य चंद्रापीड़ के यौराज्याभिषेकम राज तिलक के लिए चिकीर्षु इच्छा व्यक्त की। प्रतिहारान द्वारपालों को। उपकरण संभार अर्थात राज तिलक संबंधी सामग्री को। संग्रहार्थम आदिदेश इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम जो राज तिलक के लिए समुपस्थित उपस्थित हो गया है। च और दर्शनार्थम आगतम जो दर्शन करने के लिए आया हुआ है। आरूढ़ विनयमपि और जिस पर विनम्रता पहले से ही चढ़ी हुई अर्थात जो पहले से ही बहुत ज़्यादा विनम्र है। तम कदाचित तम तो या उस चंद्रापीड़ को कदाचित और भी कुछ विनीत तरम इच्छन अर्थात और भी उसे विनम्र बनाने के लिए सुखनाश महामंत्री ने सविस्त्रमुवाच विस्तार पूर्वक बोलना शुरू किया या विस्तार पूर्वक कहा।
दोबारा देखें प्यारे बच्चों। एवं समति क्रामत्सु दिवसेषु, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ के राजतिलक करने के इच्छा से राजतिलक करने की इच्छा से प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण संभार का अर्थ यहाँ है राजतिलक संबंधी सामग्री को संग्रहार्थम आदि देश इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। यौराज्याभिषेकम समुपस्थित है, जो राजतिलक के लिए वहां उपस्थित हो गया है। च और तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम, जो वहां दर्शन करने के लिए आया हुआ है। आरूढ़ विनयमपि, जिस पर विनम्रता पहले से चढ़ी हुई है या जो बहुत ज़्यादा विनम्र है। तम कदाचित, उस चंद्रापीड़ को विनीततरम इच्छन, अर्थात और भी विनीत बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए, और भी नम्र बनाने के लिए सुकनास महामंत्री ने सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक कहा। उसके बाद प्यारे बच्चों, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति केवलं च निसर्गत एव अति गहनं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसी। तात चंद्रापीड़, कि हे पुत्र चंद्रापीड़। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो तात शब्द का प्रयोग किया है वह बड़ों के लिए, सम्माननीय व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अपने से जो छोटे हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो तात चंद्रापीड़, कि हे बेटा चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य अर्थात जो जानने योग्य था आपने उस सब को जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत अर्थात पढ़ लिया है, सर्वशास्त्रस्य, जितने भी नीति युक्त धर्म युक्त जो ग्रंथ हैं आपने उन सबको पढ़ लिया है, उनका पठन पाठन कर लिया है। न ते अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अब आपको थोड़ा सा उपदेश देना भी शेष नहीं है, अर्थात आपको थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जवानी में निसर्गत एव स्वभाव से ही उत्पन्न तमो जो अंधकार है वह अति गहनम बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, अर्थात जो धन दौलत का नशा है, लक्ष्मी मद अर्थात जो धन दौलत का नशा है, दारुणों वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। अपरिणाम उपशमो, और बुढ़ापे में भी वह शांत नहीं होता है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी सन्निपात जो निद्रा है वह अप्रबोधा अर्थात कभी न जागने वाली घोरा च और बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। इत्यतः विस्तरेण विधीय से, इसलिए ही मैं आपको इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, दोबारा देखें एक बार। तात चंद्रापीड़, कि हे बेटा चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य अर्थात जो जानने योग्य था आपने उन सब को जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, आपने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। न ते अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अर्थात अब आपको थोड़ा सा भी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। केवलम च, और केवल यौवन प्रभवम अर्थात जवानी में उत्पन्न, निसर्गत एव अर्थात जवानी में स्वभाव से ही उत्पन्न, तमो जो अंधकार है वह अति गहन बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय, और जो लक्ष्मी मद अर्थात जो धन दौलत का नशा है वह दारुणो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है।
और वह अपरिणामोपशमो अर्थात बुढ़ापे में भी जाकर शांत नहीं होता है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। राज्य सुख रूपी सन्निपात जो निद्रा है वह अप्रबोधा घोरा अर्थात कभी न जागने वाली और बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। इत्यतः विस्तृण विधि से, इसलिए इसके विषय में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है या कर रहा हूं। उसके बाद प्यारे बच्चों, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम चेति महति इयं खलु अनर्थ परंपरा। यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि कालुष्यमुपयाति। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। गर्भे ईश्वरत्वमपि अर्थात जो जन्म से ही धन दौलत का स्वामी हो। अभी नवयौवनत्वम नई नई जवानी। अप्रतिम रूपत्वम अनुपम सौंदर्य अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये कितना सुंदर व्यक्ति जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अमानुष शक्तित्वम चेति और अमानुषी शक्ति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा कि यह जो परंपराएं हैं यह विनाश की ही परंपराएं हैं या फिर यह जो रास्ते हैं विनाश के ही रास्ते हैं। यौनारंभे अर्थात जवानी के आरंभ में प्राय अक्सर शास्त्र जल प्रक्षालन शास्त्रों के जल से धोई गई बुद्धि भी या शास्त्रों के जल से निर्मल की गई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति अर्थात दोषों को प्राप्त हो जाती है। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु और विषयों में अत्यधिक आसक्ति। विषय अर्थात यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुषम नाशयति च अर्थात मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। तो प्यारे बच्चों दोबारा देखिए एक बार। गर्भेश्वरत्वम जो जन्म से ही बेशुमार दौलत का स्वामी है। अभी यौवनत्वम जो नया, उसके बाद प्यारे बच्चों गर्भेश्वरत्वम अभी नव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महति इयं खलु अनर्थ परंपरा। यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। गर्भेश्वरत्वम अर्थात जो जन्म से ही बेशुमार दौलत का स्वामी है। अभी नव यौवनत्वम नया यौवन। उसके बाद प्यारे बच्चों गर्भेश्वरत्वम अभी नव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महति इयं खलु अनर्थ परंपरा। यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। गर्भेश्वरत्वम अर्थात जो जन्म से ही बहुत ज़्यादा दौलत का स्वामी हो, जिसको बिना कुछ किए ही बेशुमार दौलत मिल जाए। अभी यौवनत्वम नया यौवन। अप्रतिम रूपत्वम अनुपम सौंदर्य अर्थात जिसके समान कोई दूसरा सुंदर ना हो। अमानुष शक्तित्वम चेति और अमानुषी शक्ति। महति इयम खलु अनर्थ परंपरा कि ये जो चार परंपराएं इसमें बताई गई हैं यह सब अनर्थ की परंपराएं हैं या फिर अनर्थ के रास्ते हैं। यौनारंभे जवानी के प्रारंभ में प्राय अक्सर शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि। शास्त्रों के जल से धोई गई वह निर्मल हुई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति अर्थात कालुष्य को अर्थात दोषों को प्राप्त हो जाती है। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु और
विषयों के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति पुरुषम नाशयति अर्थात मनुष्य के विनाश का ही कारण बनती है। यहाँ विषयों से मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अब पूर्णतः समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।